नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हाँ जी दोस्तों, ये मेरी नेपाल एम्बेसी में जिन लोगों की फेक पीसीसी आई थी उसके लिए मेरा आखिरी वीडियो है। इससे ज्यादा मैं नेपाली लोगों की कोई भी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि नेपाली लोग खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि मैं एम्बेसी गया था, आपके डेप्यूटी एम्बेसडर से बात करी थी मैंने। उन्होंने बोला था कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना हम आयमा से बात करेंगे। उसके बाद मैंने एक सोल्यूशन निकाला था कि आप सभी लोगों का, जो भी 3,000 5,000 लोग हैं, उन सभी लोगों का एक कोर्ट केस किया जाए, जिसको पीआईएल बोलते हैं, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट, जो अभी एशियन कंट्री के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, यहां पे भी आप कर सकते हो कि इतने लोग अफेक्टेड है, उन लोगों को रिकंसिडर किया जाए। जिसके लिए मुझे आपकी एम्बेसी वालों ने बोला था कि आपको जो भी हेल्प चाहिए रहेगी हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना मैंने किसी से 1 रुपया मांगा, ना ही मैंने किसी को ऐसा बोला कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी मैंने खुद ग्रुप क्रिएट किया, मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया कि चलो एम्बेसी वाले, ये था कि मैं, हमारे पास जितने ज्यादा लोगों का डेटा हमारे पास अवेलेबल रहेगा वो हम आयमा वालों को भेज सकते हैं। तो मेरा प्लान ये था कि आपसे डेटा आपका कलेक्ट करके मैं आपके एम्बेसी वालों को प्रोवाइड कर दूं, एम्बेसी वाले डायरेक्ट आयमा को भेज देंगे। कम से कम आपका जो रिकंसिडर होगा आपके फेक पीसीसी के लिए, कंट्री आउट आया है या आपको फाल्टा आया हुआ है फेक पीसीसी का, तो वो सबमिट कर लेंगे, ठीक है। आपका कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। इसमें मैंने पैसे नहीं मांगे थे, ठीक है। फिर भी अभी मैंने देखा कि जिन लोगों से मैं कांटेक्ट कर रहा हूं, मैंने ग्रुप बनाया, 190 लोगों ने कुछ ग्रुप ज्वाइन किया था। उसमें मैंने जो फॉर्म डाला था, किसी 4-5 बंदों ने उस गूगल फॉर्म को रिपोर्ट कर दिया, बोल रहा है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूं, ठीक है, उनका डेटा लेके मैं फ्रॉड कर रहा हूं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन कोशिश किया कि मैं आपको फिजिकल फॉर्म दो, भर के दूं। तो जितने आप लोगों के 3-4 ग्रुप है जिन लोगों को आया हुआ है, मेरे को तो सबसे पहले तो नेपाली लोगों का ये समझ में नहीं आया। सब लोग अपने अपने हिसाब से स्वार्थी है, मैंने जो जाना वो बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा, जब आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, आप किसी को पूछते हो भाई सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उसको भी पता नहीं है सॉल्यूशन। 4 लोगों को सॉल्यूशन पता नहीं है। जब कोई अच्छा आदमी जो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, मैंने तो आपसे पैसे भी नहीं मांगे। मैंने बोला, मैंने लॉयर से जिनसे बात करी हुई थी ना, वो कोर्ट केस करने के लिए, एक कोर्ट केस करके, उनको भी मैंने कन्विंस किया था। उन्होंने बोला कि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है हैरी, हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने तो 1 रुपया भी नहीं मांगा था आपसे। आपका मुझे चाहिए था सिर्फ सपोर्ट। मैं आपका जो प्रॉब्लम था, जो फेक पीसीसी का, वो सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, जेन्युइनली कोशिश कर रहा था। जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को पता है मैं जेन्युइन हूं, उन लोगों से जाकर कभी पूछो, मैंने नहीं पैसे के लिए आपका काम किया था ये, ठीक है। बट अगेन, कई लोगों का ऐसा होता है भाई, अपना काम नहीं बनता तो बाकी लोगों को भी भड़काने का। तो भाई आपने अपना नुकसान कर दिया। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सोचा था कि आप लोगों को मिलवा के एक 3-5 हजार लोगों का सारा डेटा लेके एम्बेसी से बात करूंगा, एम्बेसी वाले जो भी सपोर्ट देंगे उसके बाद कोर्ट केस करूंगा। कोर्ट केस से लेकर आपके जो पोर्टल है उसके ऊपर आप वो कोर्ट केस डाल देते तो हो सकता था आपका सॉल्यूशन निकल आता था। साथ में एम्बेसी वाले भी वही डेटा आयमा वालों को भेजते तो उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाता था। बट आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं भी भाई कोई जादूगर नहीं हूं कि आपका डेटा घर से ही उठा के आपका कर लूं, ठीक है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की। नेपाली लोग हैं जितने भी अफेक्टेड है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, वो आप हो जो आप खुद सॉल्यूशन नहीं करना चाहते और कोई सॉल्यूशन लाना चाहता है उसको भी सपोर्ट नहीं करते। तो भाई ना ही मेरे को आपको सपोर्ट करना है, ना ही आपके लिए कुछ करने का है। आपके लिए जो भी इंडिविजुअल आप लोगों ने कोर्ट केस किए रहेंगे करो। मैं इस वीडियो में बस आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि भाई आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये नहीं कि मैं आपके लिए जो फ्री में काम करने वाला था, सॉल्यूशन करने वाला था, अब मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ही नहीं चाहिए सॉल्यूशन, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिपोर्ट होगा, कंट्री आउट आएगा, आपको आएगा, मेरे को नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें सॉल्यूशन भी बता देना चाहता हूं कि आपका क्या सॉल्यूशन है। आपको सबसे पहले, आपको अगर आपको कंट्री आउट आया है या फाल्टा आया हुआ है, दोनों केस में आपको क्या करना है। पहले जिसका फाल्टा आया है उसने क्या करना है, सबसे पहले तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ। एक पुलिस स्टेशन में मत जाओ, क्योंकि सभी लोग उसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पोर्तुगाल में 3-4 हजार पुलिस स्टेशन है। किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओ, कंप्लेन करो कि भाई मैं विक्टिम था, मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा फ्रॉड किया, संतोष साइबर ने, जो जेल में है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट बनाने के बाद आप पहले एम्बेसी में जाओ। वहां से आपको एम्बेसी एक डिक्लेरेशन बना के देती है कि डिक्लेरेशन जो है वो उसमें आपका नाम डालते हैं, आपका एमआई नंबर डालते हैं, पासपोर्ट नंबर डालते हैं, वो लेना है। नई पीसीसी आपने वापस से पुर्तगाल से बनवानी है, पुर्तगाल एम्बेसी से, जो एम्बेसी है आपकी नेपाल की वहां से, और उसको अलकंतरा का छाप भी लगवाना है, उसको ट्रांसलेट भी करना है पुर्तगाल को, ठीक है। तो एक पीसीसी, दूसरा आपका जो पुलिस कंप्लेंट, दूसरा आपका डिक्लेरेशन, तीसरा आपका पीसीसी जो नई बनवाई है उसको ट्रांसलेशन, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करके और आपका टैक्स डिक्लेरेशन जमा करके आपको अपने पोर्टल पे सबमिट कर देना है, ठीक है।
अब ये सबमिट करने के बाद आपने इंतजार करना है, देखो आपको कंसिडर किया जाता है या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जिन लोगों का कंट्री आउट आया हुआ है उनको भी ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है और उनको सबमिट करना है। और इससे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा कि जो नेपाल का एम्बेसी है उन्होंने एक प्रेस रिलीज डाला हुआ है कि भाई नेपाली लोगों के साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो आप नेपाल एम्बेसी के वेबसाइट पे जाओ, वहां से उसका स्क्रीनशॉट मारो, वो भी साथ में डालो, ठीक है। ये आप किसी लॉयर से करो और सबमिट करवाओ आपके पोर्टल पे, वो एक बार सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका लॉयर जो बोलता है आपको वो करो, मतलब आपको अगर कोर्ट केस करने को बोलता है तो आप उस लॉयर को बोलो और कोर्ट केस करवाओ। जिनको कंट्री आउट आया उनकी बात कर रहा हूं, अगर जैसा भी आपका लॉयर बोलता है करो, ठीक है। ये आपके केस का सोल्यूशन है। इसमें कितने परसेंट चांसेस है आने के, भाई मेरे को नहीं पता, इसमें नहीं बता सकता कितने परसेंट चांसेस है, बट ये आपको चीज फॉलो करनी है जो आपके एम्बेसी भी बोलती है, मैं भी बोल रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी होना नहीं है आपका, ठीक है। मैं जो सोल्यूशन निकाल रहा था हो सकता था उसमें 10% भी होप थी कि अगर वो जीत जाते हम कोर्ट केस तो आप लोगों को, सभी लोगों का बेड़ा पार हो जाता, सभी लोगों को कार्ड मिल जाता था, ऐसी मेरी आशा थी। बट आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, ना ही मुझे आगे कुछ भी करना है। ऊपर से मेरे को फ्रॉड बोल रहे हैं कि भाई ये पैसे खाने के लिए कर रहा है, भाई मेरे को नहीं ये है क्या बोलते हैं उसको, गाली गलौज खाने का, फोकट में आपका हेल्प भी करो, ऊपर से गाली गलौज भी खाओ या फ्रॉड भी सुन के लो। भाई मैंने आज तक किसी का रुपया नहीं खाया हुआ है। जिसको भी जो प्रॉब्लम होती है भाई ऑफिस में आओ, मैं इधर ही बैठा रहता हूं, जब भी आपको आना रहेगा, आपका किसी का पैसा गया रहेगा, आपको लगता है कि भाई फ्रॉड कर रहा है या ऐसा भी, ये ऑफिस है सर जी, आप प्रूफ करो, कैश लेकर जाओ, प्रूफ करो कि मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, रिफंड लेके जाओ। मैं खुला बोलता हूं, जो भी है जिसको भी है, ऑफिस है, खुला हुआ है, घर पे बैठ के मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। रेस्ट तो आप लोगों का अभी भगवान भरोसे है, जो करने का है करो। इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।